नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी बोर्ड पर। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों के लिए बताया हुआ था कि बहुत ही जल्द हम लोग अपना सब्जेक्ट वाइज सिलेबस स्टार्ट कर लेंगे और आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें क्लियर भी की हुई थी कि कैसे हमें तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमें क्या सोचना चाहिए और हमारे पहले दिन से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक हमारे जो सोचने और समझने की जो अप्रोच होनी चाहिए, किस ढंग से हम किन चीज़ों को सोचें, कैसे चीज़ों में कंसिस्टेंट और कॉन्फिडेंट रहें, वो सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके थे। तो आज से हमारी जो क्लास है या वीडियो सीरीज का दूसरा हिस्सा है और आज से हम बेसिकली अपने इंग्लिश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इंग्लिश का जो सिलेबस रहेगा, जो आपकी कॉम्पिटिशन में पूछा जाएगा, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर हुई, वोकेबलरी हुई, या फिर अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कॉम्प्रहेंशन, पैसेज या फिर पैरा जम्बलिंग, PQRS, उन सारी चीज़ों के बारे में आज से बात की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि डेली आप लोगों को एक वीडियो दिया जाए और आप लोगों का सिलेबस जल्द से जल्द खत्म करवा दिया जाए। लेकिन सिलेबस का स्टार्ट करने के पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें आप लोगों को बतानी चाहिए और आप लोगों को भी एक बार सोचना चाहिए कि क्या रही हैं चीज़ें, किस वजह से हम चीज़ों को अब तक क्लियर नहीं कर पाए। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों ने कभी इंग्लिश इसके पहले पढ़ी ही नहीं है। अगर हम एक एवरेज बात करें तो ऐसा स्टूडेंट जो अभी 12th पास कर चुका है, तो मतलब स्कूल में उसने क्लास फर्स्ट से लेकर 12th पास तक करीब 12 साल तो इंग्लिश पढ़ ही ली है। और वो स्टूडेंट जो कॉलेज में अभी कॉलेज पास हो चुके हैं, उनने भी करीब 3 से 4 साल इंग्लिश पढ़ी हुई है। हो सकता है इंग्लिश उनके सिलेबस में मेन सब्जेक्ट ना रही हो, लेकिन फिर भी इंग्लिश से कहीं ना कहीं वो संपर्क में रहे हैं। जैसे आप लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि आप लोगों किसी ने कॉमर्स, अकाउंट्स वगैरह पढ़ा, कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ रहा है, तो उनमें भी जो कॉलेज में सब्जेक्ट की लैंग्वेज रहती है वो नॉर्मली ज़्यादातर इंग्लिश ही रहती है। तो आप कहीं ना कहीं वहाँ भी इंग्लिश से जुड़े हुए हैं। यानी ऑन एवरेज अगर हम बात करें ऐसे स्टूडेंट की जो कॉलेज से पास हो चुका है, वह करीब 16 साल से इंग्लिश से किसी न किसी रूप में जुड़ा भी हुआ है। एक स्टूडेंट जो 12th पास है उसको हम देखते हैं तो उसको हो सकता है 12 साल हुए। लेकिन एक इतने लंबे समय के बाद भी अगर आप लोग गौर करें, उस बात पे आप लोगों ने शायद सोचा भी हो, नहीं सोचा होगा तो आप उस बात को सोचें जरूर कि क्या रीजन रहा, क्या वजह रही कि हम इतने समय के बाद भी, इतना टाइम देने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद आज भी इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आज भी हमें कोचिंग की जरूरत लग रही है। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इससे क्या होता है, देखिए एक एग्जांपल के तौर पर बताते हैं। अगर हम किसी भी समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं या फिर जल्द ही उसका जड़ से सॉल्यूशन चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले उस समस्या के कारणों का पता होना चाहिए। इससे हमारी आधी समस्या तो वही खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी डॉक्टर को देखें, आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपका ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले, वो भी कुछ चीजें आपसे पूछताछ करता है कि इस समस्या का मेन कारण क्या है। हो सकता है आपका खाना ठीक ना रहा हो, या फिर हो सकता है आपको चोट लगी हो, या फिर आप पानी में भीग गए हो, किस वजह से आपको ये बीमारी आई। और अगर उसके बाद भी आप निरंतर रूप से उस ट्रीटमेंट से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके बाद भी उसके कुछ क्वेश्चन ऐसे लंबे समय वाले होते हैं, जैसे कि ऐसा तो नहीं है बीमारी आपके परिवार में किसी को पहले से रही हो। इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों या फिर ऐसी चीजों से कुछ चीजें हद तक आसान हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर डॉक्टर को टैबलेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टैबलेट देने की जरूरत रहेगी। लेकिन अब जो टैबलेट या फिर जो उसका एफर्ट रहेगा, सारा तरीका होगा आपको ठीक करने में, उसकी दिशा सही रहेगी, गाइडेंस ठीक रहेगी। और जिस दिशा में हमें अपनी मंजिल पानी है, उस दिशा में अगर हम प्रयास करें तो मेरे ख्याल से हम बहुत जल्दी उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं। बस यही कुछ चीजें हमारी लर्निंग में भी होती हैं। अगर हम चीज इतने लंबे समय से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी चीजें हमारी सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो समस्या रही होगी जिसकी वजह से हम चीजें सॉल्व नहीं कर पाए। कुछ ना कुछ कारण तो रहे ही होंगे। और अगर हम इस कारण के बारे में बात करें, ये कारण जानना जरूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी हम इन चीज़ों को समझ जाएंगे और इन चीज़ों पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, उतनी ही जल्दी हम इन प्रॉब्लम से जल्दी से हम हट जाएंगे या फिर हमारी लाइफ उतनी आसान हो जाएगी। देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर कोई मुझसे राय ले या फिर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो मेरी नज़र में तो केवल 3 चीज़ ही ऐसी हैं जो आपका कारण हो सकते हैं कि आप अभी भी इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट में। पहला रीजन होता है आपका टीचर। टीचर जो कि बहुत कम ही रीजन होता है, क्योंकि अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो कोई भी टीचर हो आप पढ़ा लेते हैं, लेकिन फिर भी उसके एक नॉर्मल रफ आइडिया के तौर पे बताते हैं। टीचर की समस्या में सबसे पहला मेन जो रीजन रहता है वो रहता है उसकी अप्रोच। अप्रोच से मतलब है उसका तरीका, जिस तरीके से या फिर जिस मेथड से आपको समझा रहा है, वो शायद मेथड या तरीका आप समझ ना पा रहे हो।
उसके पास नॉलेज अच्छा खासा है, उस चीज में उसकी मास्टरी है, अच्छा चीजें उस चीजों को लेकर वो क्लियर है। लेकिन अगर आप उस चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर वो आपका नॉलेज आप तक पहुंचा ही नहीं पा रहा है, नॉलेज भेजने का जो तरीका है, जो एग्जाम्पल है, जिन तरीकों से आपको समझना है, वो तरीके शायद ठीक ना रहे हो, इसलिए आप लोगों को चीजें क्लियर समझ में ना आ पा रही हो। और दूसरा रीजन ये हो सकता है उसके मोटिव या इंटेंशन में ही कोई गड़बड़ी हो। उसका जो मोटिव या फिर उसका जो तरीका रहा है या फिर जो उसका इरादा है, वो इरादा आपको नॉलेज देना है ही नहीं। वो केवल और केवल पैसे के बारे में सोच रहा है, उसका मेन पर्पस पैसा कमाना है। आप करीब 7-8 साल से स्कूल में उसके यहाँ पे कोचिंग जा रहे हो और अंत में आपको फिर भी आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो आपने 9वें साल में जाके फिर आपके वहाँ उसके यहाँ पे एडमिशन ले ली। तो सीधी सी जाहिर सी बात है वो आपको चीज़ समझा नहीं पा रहा है। वो आप लोगों को आईएमपी क्वेश्चन दे रहा है, कुछ वोकेबलरी वगैरह भी जो कुछ भी उसी को पेपर सेट करना होता है स्कूल वगैरह में, तो वो ये चीज़ें करता है कि वो आप लोगों के लिए उसने कुछ आईएमपी बता दी या फिर कुछ नॉर्मल हल्की सी हिंट दे दी, तो आप लोग उसमें अच्छा स्कोर कर जाते हैं। तो वो आपको नॉलेज नहीं दे रहा है, वो केवल आपको पैसा कमा रहा है। और आपके अंदर भी कहीं ना कहीं तक लालच होता है, इनकी यहाँ तक जाने से मेरा अच्छा स्कोर हो रहा है, मैं क्लास में टॉप आ रहा हूँ या फिर मैं पास हो जा रहा हूँ, जिसका जो भी जितना सोचना था वो सारी चीजें हो पा रही, तो फिर आप उन चीजों को भूल जाते हैं कि उसका पढ़ाने का मोटिव क्या है, वो पैसा बना रहा है कि नहीं बना रहा है। सिर्फ आपका वहां पे मोटिव सिर्फ नंबर लाना होता, मार्क्स लाना। ये दो चीजें होती हैं। अब अगर हम इसके दूसरे रीजन पे बात करें कि इसका दूसरा रीजन क्या हो सकता है, तो इसके दूसरे रीजन में सबके सबसे बड़ी और सबसे मेन बात मेरे ख्याल से टीचर उतना नहीं होता है। सेकंड बात यही होती है कि आप खुद ही चीजों को समझना नहीं चाह रहे, आप जो चीजें कर रहे हैं उसके प्रति आप पूरे ईमानदार ही नहीं। जैसे कोई चीज़ है, कोई आप टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने में आपको भी पता है और आप देख रहे हैं अमूमन 3 से 4 घंटे लगते हैं, लेकिन आप ईमानदारी नहीं है, उस चीज़ को करना ही नहीं चाह रहे, आप सिर्फ 1-2 घंटे ही कर रहे हैं और उसके बाद आप सोच रहे हैं वो चीज़ क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। और नहीं भी हो रही तो आप उसको उसी हाल पे छोड़ दे रहे हैं कि देख लेंगे, अब जो कुछ होना है, मैंने तो 1-2 घंटे बता दिए, अब नहीं होगा तो हम कैसे न कैसे करके पास कर जाएंगे, पर आप जुगाड़ देखना लग जाते हैं। आप चीज़ों को लेकर ईमानदार होते ही नहीं। और दूसरी बजाय हमारे ना सीखने की, एक हमारा ह्यूमन नेचर भी होता है। हमारा आपका हर एक इंसान का एक ह्यूमन नेचर होता है, और उसे हम ह्यूमन नेचर पे काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम केवल इजी चीजें सॉल्यूशन के रूप में देखते हैं, अब चाहे वो इफेक्टिव हो या ना हो। इफेक्टिव का मतलब होता है ज्यादा देर तक प्रभावी, प्रभावी है कि नहीं है। इजी चीजों से हमें मतलब है, अगर हमें कोई भी चीज, आप एग्जाम्पल के तौर पे आप अपनी लाइफ के बारे में भी देख लीजिए, और ऐसा होता है जो चीज आपको आसानी से मिलती है वो लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। इसका विरोध भी सच है कि अगर आप जो चीज आपको बड़ी मुश्किल से मिलती है वो एक लंबे समय तक टिकती है। तो आपने, हमने, हम सब ने अभी तक ये चीज देखी, हम केवल इजी अप्रोच ही देखते हैं। आईएमपी क्वेश्चन हमने देख लिए, मार्क्स कैसे आते हैं, हमने पेपर वगैरह हमें कहीं से मिल गया या फिर कुछ भी चीज रही या फिर हमें आईएमपी क्वेश्चन मिल गए, तो केवल उसी चीज पे गौर करते हैं। इफेक्टिवनेस से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, इस चीज को हम सॉल्व देखते ही नहीं कि अगले साल क्या होगा, कि आने वाली लाइफ में क्या होगा। ऐसा रहा है। स्कूल की तो बात छोड़िए, मेरे ख्याल से तो अभी तक हम लोग कॉलेज में आने के बाद तो हम समझदार हो जाते हैं, हमें चीजें क्लियर समझ में आती हैं कि आगे जाके जब हम तैयारी करेंगे बैंक या एसएससी की, तो वहां भी इंग्लिश काम में आनी है। लेकिन फिर भी हम उसको इग्नोर करते जा रहे हैं, हम केवल उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमें पास होने के लिए चाहिए। जैसे हमें 17 से 18 नंबर चाहिए है 50 में से, तो हम केवल इतना ही पढ़ रहे हैं जैसे तैसे एग्जाम निकल जाए, ठीक हो जाए। और फिर आईएमपी क्वेश्चन के बेस पे हम 40 आउट ऑफ 50 हो जा रहा है, बस इतना ही कर रहे हैं, और इससे ज्यादा हम नॉलेज के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बुरा हमारा एक्सपीरियंस रहा है। और इसी बेस के यही मेरे ख्याल से नतीजा रहा है कि अब तक हम सीख ही नहीं पाए। लेकिन फिर भी अगर हम एक तीसरे और सबसे मतलब, इसे तो हम ऐसे ही कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, हो सकता है सब्जेक्ट में दिक्कत रही हो। सब्जेक्ट जैसे आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको इंग्लिश पढ़ने में ही आपका मन ना लग रहा हो, आपका मन मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है लेकिन आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। लेकिन अब इस चीज़ में तो मेरे ख्याल से कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो सिलेबस में शामिल है, ये तो आएगा ही आएगा, इसमें आप कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। आप ऐसा भी नहीं है कि अपने मन से पेपर सेट कराएं कि मुझे इंग्लिश नहीं मुझे मैथ्स दीजिए, या फिर मैं साइंस में अच्छा हूँ तो मुझे साइंस दीजिए। इसके बारे में सोचना बेकार ही है। आपका मन हो या हो ना, आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन आपको तो ये पढ़ना है, आपके सिलेबस में इससे क्वेश्चन आना है। हम जो सुधार कर सकते हैं वो केवल इन दो चीज़ों पे हम सुधार कर सकते हैं, यहाँ टीचर और अपने आप। यहाँ हो सकता है अगर आपको टीचर अच्छा नहीं मिला तो आप टीचर को चेंज कर सकते हैं, जो कि
ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मैं रीजन आप खुद ही होते हैं। क्योंकि अगर आपको पढ़ने का आपका मन है, आप एलिजिबल हैं, आप उस चीज को लेके ईगर यानी उत्साहित हैं, तो आपको अगर कोई अच्छा टीचर भी मिल रहा है तो आप किसी भी सीनियर की हेल्प से, या फिर आजकल हम देख रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब वगैरह है, इन सारी वजह से आप कहीं ना कहीं सर्च करके आप चीज सीख ही जाएंगे। या फिर आपको टीचर अच्छा नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी आप बार बार उसी के पास जा रहे हैं, उसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको पढ़ने की जब में बहुत ज्यादा आप जागरूक हो रहे हैं, नॉलेज के लिए प्रति आप ज्यादा ईगर हैं, तो वो आप चीजें कहीं ना कहीं से सीख जाएंगे, चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। मार्केट में भी 1000 टाइप की बुक्स हैं, आप उन बुक्स से ही पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन अगर आपका खुद का ही मन नहीं है उन चीजों को लेकर, आप ईमानदारी नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल से चीजें असंभव हो जाती हैं। आपको दुनिया का कोई भी टीचर आ जाए, आपको नहीं समझा सकता। ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ। और अगर हम ईमानदारी की बात भी करें, एक तो हम क्या है, चीजों को लेकर क्लियर नहीं होते हैं, हमारे मन में डिसाइड, हमें खुद ही नहीं पता होता कि आखिर हम चीजें क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई रीजन ही नहीं है। जैसे आज की क्लास के बारे में बात करें, आज हमारी डेमो क्लास है, एक हम डेमो दे रहे हैं, आप लोग भी जाते होंगे क्लास, कहीं भी जा रहे हैं आप कोचिंग एडमिशन लेने से पहले आप एक बार डेमो जरूर लेते हैं। तो अगर आप इस बारे में बात करें, जैसे मैं आज बात करता हूँ, एक हल्का सा आपको एक आपकी सोच के प्रति बता रहा हूँ कि आप लोग सोचते कैसे, क्या चीजें करते हैं। आप में से करीब 40 to 50%, और ये भी शायद कम है, मेरे ख्याल से 60 to 7% व्यक्ति है। अगर इनसे मैं आज आप लोगों से एक बात करूं, मेरे सामने हो आज, जैसे हम लोग अभी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, लेकिन आप अपने आप से पूछिए क्वेश्चन, वीडियो को आप यहीं रोकिए, पहले आप अपने मन से सोचिए कि अगर आप कहीं डेमो लेने जा रहे हैं तो उस डेमो में आप क्या देखेंगे, ऐसा क्या ढूंढ रहे होंगे उस क्लास में कि आपको वो मिल जाएगा, और आप डिसाइड कर लेंगे कि मुझे यही क्लास लगानी है, या फिर मैं यही क्लास ज्वाइन करूंगा। क्या आपके मन में ये चीजें चलती हैं, या फिर आप कोई विजन रीजन लेके जाते हैं कि मैं ये चीज लूंगा, ये चीज मुझे समझ आ जाएगी और मैं डेमो में एडमिशन ले लूंगा। यहाँ तक कि कुछ लोग तो अभी इस वजह से एडमिशन ले लेते हैं, कुछ का मानना है कि अगर टीचर डेमो दे रहा है तो उसकी क्लास अच्छी है, और अगर वो डेमो नहीं दे रहा है तो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ाता हो, वहाँ एडमिशन नहीं लेंगे, और अगर डेमो दे रहा है तो अब कुछ हो जाए, एडमिशन यहीं लेना। अब आप खुद बताइए, खुद सोचिए, क्या डेमो लेने से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी? जो टीचर एक 15 से 20 साल से पढ़ा रहा है, उसके लिए 2 दिन का डेमो देना कोई बड़ी बात नहीं है। आप न वो अपना कोई एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो उसका अच्छा है, जिसकी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाएगा, उस चीज को वो पकड़ेगा, 2 दिन या 3 दिन उसकी मेहनत करेगा, अच्छा कंटेंट बनाएगा, स्क्रिप्ट रट लेगा कि क्या पढ़ाना है, कैसे बच्चों को समझ आएगा, तो 2 दिन आप लोगों को आराम से निकाल देगा। 1-1 घंटे निकालना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस चीज में आप उसके दम पे या उस 2 दिन के एग्जाम्पल पे आप एडमिशन ले रहे हो, तो मेरे ख्याल से आपकी बड़ी गलती होगी। एक बार आपने फीस जमा कर दी, उसके बाद तो आप ना चाहते हुए भी आपको वहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज पैसा हो जाएगी, ना कि आपका टाइम। फिर यही सोचने लग जाएंगे कि मेरा यहाँ पैसा जमा होना है, जब चाहे के भी नहीं आप छोड़ पाएंगे। आपको भले समझ ना आए, लेकिन आप उस क्लास को जाते रहेंगे, वहां पे आप सर फोड़ते रहेंगे, भागा दौड़ी करते रहेंगे, लेकिन आप उसको क्लास को छोड़ेंगे नहीं। तो ये भी एक रीजन होता है, आप डेमो लेने जा रहे हैं तो पहले एक बार उसके प्रति सोचें भी तो, आखिर क्या रीजन है। सिलेबस पढ़ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि किस बेस पे हम क्यों तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें तो अलग होती हैं। अगर आप डेमो 2 दिन की बात करें, सिर्फ इस बारे में आप सोचें समझें, तब जाके हम बात करेंगे आगे। चलिए, ये तो हो गई हमारी दूसरी बात, लेकिन ये खैर टाइप की बातें अच्छी है, आपने कर ली, ठीक कर ली। क्योंकि हम में से आधे लोग होते हैं जो केवल एडमिशन कोचिंग सिर्फ इसी बेस पे ले लेते हैं कि कोचिंग गए और उन्होंने देखा कोचिंग में 4 या 6 लोगों का पोस्टर छपा हुआ है, और जाके उन्होंने देखा यहाँ से सिलेक्शन हो रहा है, तो बस डिसाइड कर लिया कि यहाँ से सिलेक्शन होते हैं, मतलब अब यहीं एडमिशन लेना है। कभी आप लोग इस बात पे भी गौर करें कि पास होने वाले तो 4 या 6 हैं, लेकिन फेल होने वाले कितने हैं उस कोचिंग में? अगर उनकी फोटो लगाने लग जाए पैम्पलेट पे, तो मेरे ख्याल से जगह कम पड़ जाएगी, बनेंगे नहीं बच्चे। उनका ऐसा रेशो चलता है, पास और फेल होने का किसी भी कोचिंग में रेशो लगाया जाए तो बर रेशो 99 होता है, मेरे ख्याल से उससे भी कम रेशो रहता है। 100 में से आधे बच्चे पास हो रहे हैं और 99.99 99.5 इतने फेल हो रहे हैं, ये रेशो रहता है रियलिटी में। अगर आप भीड़ की वजह से या फिर खाली पोस्टर के दम पे जाते हैं, तो आपको रेशो देखना होता है उस क्लास का। जैसे एक अच्छी क्लास, जैसे आप सब लोगों ने सुना हुआ आनंद सुपर 30 की बात करते हैं, सुपर 30 इसको बोलते हैं एक अच्छी कोचिंग की। इसमें से अगर 30 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो 30 ऑफ द 30, 30 में से 30 मतलब 100% इसका रिजल्ट है, इसको अच्छी कोचिंग कहेंगे। ना कि हमारी तुम्हारी कोचिंग जहां से में उन्होंने एक बैच में 1000 बच्चे बिठा रहे हैं, जिसमें से 2 पास हो रहे हैं, बाकी 998 फेल हो रहे हैं, इसको अच्छी कोचिंग हम कंसीडर नहीं कर सकते। 2 की फोटो लगा देने से कोचिंग अच्छी नहीं बन जाती है।
लेकिन हम में से ये सारी चीजें हम लोग देखते नहीं है, ना ही सर का नॉलेज देखते हैं। हम डेमो लेने जाएंगे, वहां पे क्या देखेंगे कि सर के यहाँ पे एसी लगा है कि फैन है, सर की जो चेयर है वो कैसी है, टीचर के जो कपड़े पहनने का स्टाइल कैसा है, टीचर की मूछें हैं कि नहीं है। ये सारी चीजें हम वहां पे नोट करते हैं कि भीड़ कितनी है, ये सारी चीजें नोट करते हैं। हमारा नॉलेज तो वहाँ साइड में हो जाता है, हम केवल एटमॉस्फेयर और ऊपरी दिखावे की बात में आ जाते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि हम पढ़ने क्यों आ रहे हैं, हमारा मेन रीजन क्या है और हमें क्या देखना है कि जिसके बेस पर हमें एडमिशन। और यही कारण जो है अब तक की, यही मेन रीजन रहा है, हमारी सोच, हमारी समझने की शक्तियाँ, ये सब चीजें रही हैं कहीं ना कहीं तक तो ये हमारी गड़बड़ रही है, तभी तो हम आज अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे। ये मेन रीजन, इसका मेन रीजन यही रहा है। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं, इस पे भी, ये बात पे गौर कर लेना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो क्या आता है, वो आता है कि आखिर हम अब इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, क्या वजह रही है कि हम इंग्लिश सीखनी पड़ रही है। ऑब्वियसली आप लोगों का, हमारा सबका अभी तक पर्पस था कॉलेज या स्कूल में पास होना, अच्छे मार्क्स लाना। और आज हमारा जो मेन इंटेंशन है वो खाली जॉब है, जॉब है या मार्क्स। मार्क्स भी नहीं है मेरे ख्याल से, नंबर भी नहीं है। नंबर तो हम ये सोच लेते हैं कि मैथ्स है, मैथ्स में हम अच्छा स्कोर कर लेंगे और इंग्लिश में हमारा ऑन एवरेज भी रहा तब भी हम काम कर लेंगे। हमारा मेन पर्पस है जॉब लगनी चाहिए, चाहे एक सब्जेक्ट में कम नंबर आए, दूसरे में अच्छे आ जाए, एवरेज ठीक चलेगा तो हम जॉब ले लेंगे। हमारा इंटेंशन यहाँ पे केवल जॉब है, ना कि मार्क्स। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें कहाँ से क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं चीज़ें करनी है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात करें, एक ये भी हमारी एक बहुत बड़ी गड़बड़ होती है, हमारा इंटेंशन जो होता है वो भी सबसे बड़ी समस्या होती है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से लर्निंग का मतलब, मेरा मानना है ऐसा, लर्निंग का मतलब होता है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। आप चीज़ों को कितनी अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर आप कितने ज़्यादा क्लियर है, आपकी क्लियरिटी क्या है, और जब आप उन चीज़ों को सीख जाते हैं तो आप उन चीज़ों को लेकर कॉन्फिडेंट कितने। ये लर्निंग होता है। जब आपके अंदर चीज़ों को लेकर समझ आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप चीज़ के लेके पूरे क्लियर हो जाएंगे, उसके पास आपको प्रूफ रहेगा या फिर आपको रीजन रहेगा कि इसका आंसर ये क्यों है, ये चीज़ ऐसे से ऐसे क्यों होती है, ये सब चीज़ें आपको हो जाएंगी। तब मेरे ख्याल से आपका जो आउटपुट रहेगा वो मार्क्स अपने आप ऑटोमेटिक आने लग जाएंगे, और जैसे ही मार्क्स आएंगे तो मेरे ख्याल से आपको जॉब मिल ही जाएगी। लेकिन हमारा इंटेंशन क्या रहता है, हमारा इंटेंशन हमेशा से कभी मार्क्स रहा ही नहीं, हमारा लड़ने का सीधा मतलब डायरेक्ट जॉब ही रही है। कुछ का होता है कि हाँ किसी किसी का हो सकता है मार्क्स रहा हो, लेकिन मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग और क्लियरिटी तो हमारा कभी, हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये भी हमें सोचना है या ये सोच के हम तैयारी कर रहे हैं। जब आप चीज़ों को तरीके से पढ़ने लग जाएंगे, चीज़ों को समझने लग जाएंगे, आपके पास लॉजिक आने लगेगा, तब जाके मार्क्स अपने आप आएंगे, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। अब आप देखिए, कभी भी आप कॉलेज या स्कूल में देखते हैं आपके कम मार्क्स आ जाते हैं, आप क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं, तो उस क्वेश्चन को जो चैलेंज करते हैं वो अपने कॉन्फिडेंस के दम पे ही तो करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि मैंने बहुत अच्छा लिखा था, मैंने जो चीज़ें लिखी हैं वो सारी चीज़ें क्लियर है, फेल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, आप नंबर नहीं काट सकते। वो सारी चीज़ कॉन्फिडेंस के दम पे ही होती है। लेकिन अगर आप चीज़ रट रहे हैं, आपको चीज़ें समझने में नहीं आ पा रही है, तो आप एग्जाम हॉल में भी देखेंगे ये क्वेश्चन आपके पास आया, ऑप्शन एक होता है, दो, तीन, चार। अगर आप चीज़ों को लेके क्लियर नहीं है तो यहाँ पर भी आप किसी भी, आपको भी, हालांकि आपको भी पता होता है कि आंसर इसका सेकंड है, लेकिन आप पर उस चीज़ को रट कर आए हैं या फिर आपकी क्लियरिटी ठीक नहीं है, तो आप इस आंसर को लगाने के पहले भी एक बार आपको घबराहट होगी, आप कंफ्यूज होंगे कि आंसर है या ऐसा ना हो, या आंसर गलत हो जाए। ये होता आपका रन, आपके अंडरस्टैंडिंग ठीक ना हो। लेकिन अगर आप क्लियर हैं चीज़ों को लेकर, आपने पूरी तरीके से समझ लिया है, तो अगर आपको कोई आकर, आपका फ्रेंड या आपका दोस्त ही बोलता है कि आंसर थर्ड है, तो आप उस बात को नहीं मानेंगे, इवन आप उसको भी जस्टिफाई कर देंगे, उसको तरीके से समझा देंगे कि इसका आंसर थर्ड नहीं है, इसका आंसर सेकंड है और इसका रीजन ये है या उसका प्रूफ ये। आप उस चीज को विद प्रूफ समझा देंगे। ये होता है चीजों को समझना, आपको कैसे पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ने के लिए मेन सबसे बड़ी चीज होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक होनी चाहिए। मार्क्स या जॉब पर आप फोकस ना करें। मार्क्स से जॉब, खाली जॉब आपके मार्क्स पे डिपेंड नहीं करती है। जॉब के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, आपका वो दिन भी निर्भर करता है कि जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हैं वो दिन आपका कैसा है, या फिर आपके जो एक दो घंटे बीत रहे हैं वो एक दो घंटे कैसे। हो सकता है आप, जैसे एग्जाम को कोई एक डे है, जैसे कल आपका एग्जाम मान लेते हैं, कल आपका 20 जुलाई को एग्जाम, ठीक। अब इससे आपने पढ़ रखा है, अपनी तैयारी ठीक है, लेकिन हो सकता है वो दिन ही आपका ना हो, आपकी उस दिन हो सकता है आज आपकी तबीयत खराब हो जाए, या फिर आज आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप कल एग्जाम देने ही ना जा पाए, या फिर हो सकता है आप रात भर सो ना पाए, आपका दिमाग तरीके से एग्जाम हॉल में ना चले। एक मैं आपको एक
बहाने बता रहा हूँ कि मतलब जॉब ना मिलना केवल आपके इस वजह पर नहीं होता कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपका नॉलेज कैसा है। जैसे चलिए एक चीज और आप लोग क्लियर कर दें, और ज्यादा चीजें क्लियर आप एग्जाम्पल से जल्दी समझ पाएंगे। एक बात आप लोग बताइए कि जितने भी लोगों को जॉब लगी होती है, क्या सभी लोगों ने कोचिंग की है? या फिर जितनों ने कोचिंग की है, जितने भी स्टूडेंट हैं, क्या सबकी जॉब लग गई? ऐसा होता है क्या कब? कोचिंग में जैसे 1000 बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो मेरे ख्याल से जॉब केवल एक की लगती है। समझ रहे हैं? और जो जॉब वाला जो रीजन है ना, तो मेरे ख्याल से जैसे वैकेंसी 8000 आती है ना, तो 8000 में से 6000 बच्चे ऐसे होते हैं जो पास हैं, जिनने कोचिंग की ही नहीं, जिनका कोचिंग से कोई संबंध ही नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज ये भी क्लियर हो जाती है, आप लोग समझें कि जॉब के लिए कोचिंग का कोई रोल नहीं है। कोचिंग का रोल सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपको जो होते हैं टीचर की सही तरीके से गाइडेंस समझ आएगा। आप नए हैं, आपको उतना दिमाग नहीं चल पा रहा है, आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं रहा है, तो आप एक दिशा में सही तरीके से मेहनत करेंगे, आपको कंटेंट सही मिलेगा, तो चीजें आपको क्लियर रहेंगी, फिर आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। अगर आप नए हैं फिर भी आपको बिना कोचिंग के भी मिल जाएगा, लेकिन आप में उससे क्या होगा, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। अगर आप पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप सोच रहे हैं कि जितना मुझे इसमें लगाना है मेहनत में पूरी कर पाऊंगा, तो कोई जरूरत नहीं, आप बिल्कुल कोचिंग मत कीजिए, आप आराम से अपना अच्छे स्कोर कर पाएंगे। बस थोड़ा टाइम लगेगा, आपकी मेहनत ज्यादा लगेगी। लेकिन हम उस चीज को देखते ही नहीं है। हमें तो क्या चाहिए, आप जाके एक काम करो, मुझसे 1 लाख रुपए ले लो और फटाफट से मुझे पूरा सिलेबस 2 महीने पढ़ा दो, मेरी जॉब लगवा दो कैसे भी कैसे करके, मेहनत ना करनी पड़ेगी। तो ऐसी चीजें थोड़ी ना होती, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, टाइम आपको लगेगा। एक जो तैयारी का प्रॉपर जो होता है, मैं आप लोगों को समझाऊं चीजें कैसे क्लियर में होती है। तैयारी आपकी सही तरीके से तभी होती है जब आपका टीचर और आप खुद दोनों चीजों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाए ना, तब जाके आपकी तैयारी अच्छी होती है, आपका सिलेक्शन से हो रहा है। टीचर की गाइडेंस, मेथड जिस तरीके में वो आपको समझा रहा है, और कंटेंट जो आपको पढ़ा रहा है, क्या वो एग्जाम में वही पूछा जा रहा है, ये सारी चीजें रिलेवेंट हों, ये और उसके साथ आपसे क्या चाहिए, आप ईमानदारी के साथ पूरी ऑनेस्टी के साथ मेहनत, और आप जो इतनी एलिजिबिलिटी है, आप क्या जॉब लेने के लिए एलिजिबल हैं, आप उतना सारा टाइम दे पा रहे हैं, कितने उसके लिए डिटरमाइंड है। जब ये दोनों चीजें मिल जाती है ना, तब जाके रिजल्ट आना श्योर है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे ही परिस्थितियां आ जाएं, कितनी भी कम वैकेंसी क्यों ना आए, आपका जॉब मिलना बिल्कुल 100% तय है। इसमें सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं होता कि आपका सब्जेक्ट में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप उसको पढ़ना चाह रहे हैं या नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। अगर ये दोनों चीजें एक परफेक्ट वे में चलती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बन जाता है। टीचर के पढ़ाने पर भी निर्भर करता है कि टीचर कैसे, आपका एक अच्छा टीचर वही होता है जो स्टूडेंट को ना चाहे तो ये भी पढ़ने के लिए मजबूर कर दे। अपने आप टीचर का मन, स्टूडेंट का मन लगने लग जाए, तब जाके उसे एक हम अच्छा टीचर मानते हैं। और फिर आपका काम तो मेहनत करना ही है। अगर आप पूरी तरीके से डिटरमाइंड है चीजों को लेके, तो आपको तो जॉब मिलेगी मिलेगी, आप चाहे कुछ हो जाए, आप जॉब लेंगे ही लेंगे। परिस्थितियां निर्भर नहीं करती हैं, निर्भर ये करता है कि आप परिस्थितियों को कितना हावी होने दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं, और बात करना जरूरी भी है, क्योंकि कल से जो चीज़ें चलेंगी, ये एक सीधे क्लियर वे में चलेंगी, क्रिस्टल चलेंगी। आपको किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं है एक टेम्परेरी नहीं समझना है। यह एक अंतिम प्रहार होगा इंग्लिश के ऊपर हमारा, यहाँ से आप सारी इंग्लिश में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आएंगे, बशर्ते कि मैं आप लोगों से ये सारी चीज़ें मांगूंगा। ये आप अगर दे पाएंगे, तो ये चीज़ का वादा मैं करता हूँ कि ये चीज़ मैं दूंगा आपको। सिर्फ आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ कि एग्जाम आ रहा है, मैं आपसे बोलूँ कि अब 1 घंटे की क्लास नहीं, 3 घंटे की क्लास होगी, क्योंकि 1 घंटे में सिलेबस पढ़ाऊंगा, 2 घंटे आप लोगों की प्रैक्टिस करूँ। तो आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार रहें, तब आप लोग देखेंगे अपने आप आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा। आपने अब तक जो 16 से 17 साल में नहीं पढ़ पाया, वो आप यहाँ से 4 मंथ में करेंगे। मैं ये झूठा वादा भी नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ मुझसे पढ़ लें तो आपका सिलेबस अच्छा हो जाएगा, नहीं, मैं वादा इस शर्त पे कर रहा हूँ कि अगर आप लोग ये चीज़ देंगे, तभी जाके आपका स्कोर अच्छा हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने मुझसे पढ़ लिया और आपको जाके सीधी आपकी जॉब लग गई। जॉब लगने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, खाली इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर देने से जॉब नहीं लगेगी, आपको मैथ भी अच्छा करना पड़ेगा। आप एग्जाम हॉल में जो बैठ रहे हैं 2 घंटे, वहां पे जो आप अपना सॉल्व कर रहे हैं, उस समय आपका दिमाग कैसा चल रहा है, आप कैसे चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, आपने जो अब तक पढ़ा है उसके जो आपके शॉर्ट्स नोट्स हैं, आपका जो रिवीजन है वो कैसा है, आप चीजों को लेकर कितने तैयार है, कितने रेडी, ये सारी चीजें होती तब जाके जॉब लगती है। टीचर लोग बोलते हैं, आजकल मार्केट में भी आप जाएंगे, अच्छे खासे टीचर हैं, पेड है, जो आज भी बोलते हैं कि 40+ ले जाओ, 100 का पेपर है तो 95+ ले जाओ। ये सारी चीजें टीचर लोग बोलते रहते हैं, लेकिन आप बताइए जब आप ये लोग चीज करेंगे नहीं, तो क्या अपने आप मिल जाएंगे?
नंबर बढ़ थोड़े ना रहा है वहाँ पे कि आप 10,000 रुपये लेके आओ और आपको मैं 100 में से 95 नंबर दे दिए, अब जाओ घर जाओ। यार आप लोग खुद अपने मन से दिमाग लगाएं, और अगर आप कहीं पे कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों को जो चीज़ें बताई हैं, जो चीज़ें आप लोगों को समझाई हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं, कोचिंग में रेशो क्या होता है, टीचर को समझाने का तरीका है वो कैसा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप डेमो लेने भी जा रहे हैं तो डेमो लेने से पहले आप लोगों के मन में क्या चीज़ें आनी चाहिए, आप किसी भी टॉपिक को पढ़ के जाएं उस चीज़ का, खैर हमें पता नहीं होता कि डेमो में क्या पढ़ाना है। तो अब डेमो में जैसे आप उनने जाकर आप गए, उनने आपको 10 समझा दिया, अब आप जाके आप पढ़ाए, आपको ठीक लगा, ठीक ठाक समझ में आ रहा है, तो कम से कम आप एक काम तो कर सकते हैं, घर आने के बाद उस टेंस के आप हल्के फुल्के नोट्स बुक से उठा के आधे घंटे देख तो लें। आप देखें ना कि क्या उसके पढ़ाए हुए से मुझे चीजें समझ में आ रही हैं, या फिर आपने जो मुझे टेंस समझाया है वो चीजें क्लियर हैं। इस टाइप से आप छोटे छोटे एफर्ट लगाएंगे ना तैयारी में, एक हल्की हल्की चीजें भी इस तैयारी में बहुत बड़ी चीज हो जाती हैं। तो यही सब चीजें हमें इसमें देखना है और इन्हीं सब चीजों पर हमें बात करनी है, क्योंकि अब तक जो था वो हो गया, लेकिन अब यहाँ पे जो होगा वही सारी चीजें आपकी लाइफ में मैटर करें। अभी तक आपने मक्कारी कर ली, चल दी, लेकिन अब मेरे ख्याल से अब यहाँ पे सारी चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें अब यहाँ पे हुई और आपकी लाइफ बर्बाद। अब आप बिना जॉब के रह जाएंगे, और बिना जॉब की हालत तो मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ क्या रहेगी, आपकी कहीं की नहीं रहेंगी, क्या चीजें रहेंगी क्या नहीं रहेंगी, आपको समझदार है। तो बस यही मेरा कहना था, आज की क्लास में इतना ही था, बाकी कल से हम लोग अपनी जो इंग्लिश की क्लास है वो कंटिन्यू करेंगे। और इसमें जो एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, पहला टॉपिक पढ़ाया जाएगा टेंस। आप लोग को, आप पहले से अगर आप लोग पढ़े हैं कहीं पे तो हल्का फुल्का आपको नॉलेज हो गई, और नहीं भी है तो आप छोटा बहुत 5-10 मिनट इस चीज़ को देख लें। इससे क्या होगा, अब मैं चीज़ें नई तरीके से शुरू करूँगा तो आपको समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी, आप तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है। और कोशिश रहेगी कि अब कल से पूरा सिलेबस स्टार्ट हो जाता है, अब तक जो चीज़ें थी, जो तरीका था, गाइडेंस थी, वो आप लोगों को मिल गई है। अब बात आती है केवल पढ़ने पे और सिलेबस पे। ठीक है, क्योंकि मेन रोल आपके जो मार्क्स है वो यहीं पर निर्भर करेंगे कि आपने क्या पढ़ा है। गाइडेंस मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, टेम्परी रहेंगी चीज़ें, अंत में आपको वही रहेगा जो आपने पढ़ना है। आज की क्लास में इतना ही था, बाकी अब आपको मिलते हैं हम अपनी पहली क्लास में। तब तक के लिए ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।